तो लोगों को वोट बंदी भी समझ में आ गई। और जब से राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा का खुलासा किया तो वोट चोरी की बात भी समझ में आ गई। तो अभी बिहार में ये दोनों के खिलाफ वो सब कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक चुनाव से पहले ये वोट खरीदने की एक कोशिश है, क्योंकि महिलाओं में भारी नाराजगी है। इस समय सबसे ज़्यादा तो महिलाओं के ऊपर कर्ज का बोझ है। माइक्रो फाइनेंस का ऐसा जुल्म चल रहा है बिहार में, आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया है। गांव से लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। और इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग का यही वादा है कि बिहार में ऐसी सरकार हम लोग देंगे जो सच में बिहार में गरीबों के लिए काम करे और विकास के लिए काम करे और कानून के अनुसार काम करे। तो जहाँ कोई सच्चाई तो बिल्कुल है नहीं, कोई तथ्य नहीं है। 2011 के बाद से इस देश में कोई आदमशुमारी भी नहीं हुई है। तो ऐसे में ये पूरा झूठा प्रचार हर चुनाव से पहले किया जाता है ताकि पूरे समाज में ध्रुवीकरण हो। बांग्लादेशी के नाम पर अब तो बांग्ला भाषी पश्चिम बंगाल के मजदूर हर जगह परेशान हो रहे हैं। और अब तो नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार बिहार में एसआईआर का मुद्दा बना हुआ है। इस पर हम पक्ष विपक्ष दोनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी जो है उनसे ज़्यादातर हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपक्षी दल सबसे पहले राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और अब विपक्षी दल सभी इस मुद्दे को सपोर्ट कर रहे हैं। वोट चोरी की बात को कहीं ना कहीं सामने आ रही है और इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी देखने को मिल रही है। इसी तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे दीपांकर भट्टाचार्य से, जो कि सीपीआईएमएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो उनसे बात कर ले, महासचिव हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं एसआईआर जो बिहार में चुनाव से ठीक पहले लाने की बात कही, तो उससे इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जब एसआईआर लागू हुआ तो बिहार के लोगों ने इसको नाम दिया वोट बंदी, क्योंकि जिस तरह से नोटबंदी अचानक घोषणा की गई थी उसी तरह से अचानक ये घोषणा हुई और बिल्कुल ऐन वक्त पर चुनाव से ठीक पहले चुनाव को अस्त व्यस्त करने के लिए। तो थोड़ा समझने में लोगों को तो शुरू में समय लगा, और लेकिन जब लोगों ने ये देखना शुरू किया कि बड़े पैमाने पर वोट काटे जा रहे हैं, खासतौर पर जब से ये सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद इन्होंने वो सूची हम लोगों के साथ साझा किया चुनाव आयोग ने, 65 लाख लोगों के नाम, तब से तो लोगों के पास तस्वीर बहुत साफ है। क्योंकि शुरू में हल्ला था कि मतदाता सूची में बहुत गड़बड़ी है, उसको ठीक करना है, बड़े बांग्लादेशी आ गए हैं, रोहिंग्या आ गए हैं, उन लोगों को भगाना है। लेकिन जब सूची आई लोगों ने देखा उसमें एक भी बांग्लादेशी नहीं है, उसमें एक भी कहीं विदेशी नागरिक नहीं है। तो सर, बार बार अमित शाह क्यों ये चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हम बिहार से ये इनकी बांग्लादेशी को राजनीति है, भगाएंगे, ये हवा रोहिंग्या? खड़ा करना, बिल्कुल ये इनकी राजनीति है। झारखंड के चुनाव में भी आपने देखा होगा इन्होंने इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, हालांकि झारखंड ने सिरे से खारिज कर दिया। और अभी तो मोदी जी के पूरे भाषण, 15 अगस्त के भाषण में भी यही था मुद्दा। आपके मोहन भागवत के जो आरएसएस सेंटेनरी वाला भाषण है उसमें भी यही मुद्दा है। आने वाले चुनाव में इसी को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाएगी, लोगों के आंख में धूल झोंकने के लिए। तो लोगों को वोट बंदी भी समझ में आ गई। और जब से राहुल गांधी ने बेंगलुरु सेंट्रल के महादेवपुरा का खुलासा किया तो वोट चोरी की बात भी समझ में आ रही है। तो अभी बिहार में ये दोनों के खिलाफ भारी गुस्सा है लोगों में। 65 लाख लोगों के नाम कटे गए, पता नहीं कितने लोगों के नाम दोबारा हम लोग जोड़ पाएंगे, कोशिश जारी है। 3 लाख लोगों को नोटिस दिया गया, जो आने वाले दिन में शायद उनके भी नाम काट दिए जाए, या जैसे आसाम में हमने देखा डी वोटर, डाउटफुल वोटर, तो पहले आपको डाउटफुल की कैटेगरी में डाला जाएगा, फिर डिटेंशन कैंप में भेजा जाएगा, फिर डिपोर्टेशन किया जाएगा। तो जो बात हम लोग यात्रा में ले गए कि ये तो वोट चोरी, वोटर लिस्ट से नाम काटना ये शुरुआत है, ये लोगों के लिए पूरे पहचान और अस्तित्व का संकट पैदा करने वाला है। वोटर के बाद राशन कार्ड, पेंशन, आपकी पूरी पहचान लोगों के खतरे में है, और इसीलिए भारी गुस्सा है लोगों में इस सवाल को लेकर के। सर, नीतीश कुमार की बात करूंगी, 20 सालों से सरकार में हैं। क्या लगता है, अभी तो फिलहाल गायब चल रहे हैं और पिक्चर से पूरी तरह से गायब हैं, जबकि चुनाव उन्हीं के चेहरे पे होना है। तो क्या वजह है जो नीतीश कुमार इन दिनों गायब चल रहे हैं? गायब तो है लेकिन घोषणाएं बिल्कुल जारी है। बिल्कुल, घोषणा और जारी है। उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा चुनाव से पहले ये की कि वो 10,000 रुपए महिलाओं को देंगे। तो ये क्या है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हम 2 लाख रुपए गरीबों को देंगे, जो सबसे महागरीब है 94.5 लाख, एक पैसा नहीं दिया।
अभी इन्होंने कहा है कि महिलाओं को अपने पसंद के रोजगार के लिए हम देंगे। तो एक तो इससे पहली बात है कि महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, ये बात तो उन्होंने कबूल कर लिया। जो जीविका वगैरह सबके जरिए कहा जाता था कि इतना हमने कर दिया, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये 10,000 देंगे, कहने का आगे चल करके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख देंगे, वो सब कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक चुनाव से पहले ये वोट खरीदने की एक कोशिश है, क्योंकि महिलाओं में भारी नाराजगी है। इस समय सबसे ज्यादा तो महिलाओं के ऊपर कर्ज का बोझ है। माइक्रो फाइनेंस का ऐसा जुल्म चल रहा है बिहार में, आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया है। गांव गांव से लोग पलायन करने के लिए मजबूर है। वो 10,000 रुपये अगर बैंक खाते में जाएगा भी, वो तो माइक्रो फाइनेंस का किस्त चुकाने में चला जाएगा तुरंत पैसा। तो हमें लगता है कि ज़रूरी तो बिहार के लिए है कि रोजगार सच में हो, महिलाओं के जो स्कीम वर्कर्स हैं उनके जो मानदेय मिलता है उसमें बढ़ोतरी हो ठीक से, और माइक्रो फाइनेंस का जो कर्ज का बोझ है, कम से कम 2 लाख रुपए तक जो छोटा कर्ज है, इस कर्ज को पूरी तरह से माफ करना चाहिए। तो महिलाओं से जो मांग उठ रही है वो है कर्जा मुक्ति। हमने एक बड़ा सम्मेलन भी किया था पटना में, और बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी हुई थी उसमें। ये सब तो महिलाओं के बस एक तरीके से नाराजगी को कम करने के लिए वोट खरीदने की एक योजना के रूप में ही मैं इसको देख रहा हूँ। देखिए, बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा शराब का रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा हमने शराब बंदी कर दी है। क्या वो मुद्दा अभी भी इस चुनाव में होगा, या फिर वो खत्म हो चुका है? देखिए, वाकई में शराब बंदी से लाभ मिला नहीं है? नहीं, शराबबंदी तो बिहार में लोग उसको कहते हैं कि शराब की होम डिलीवरी। शराब की होम डिलीवरी है, इससे अपराध भी बढ़ा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है। शराब तो बंद हुआ नहीं, बल्कि शराब, जहरीली शराब से मौतें बढ़ गई हैं। और जो गरीब हैं, जो ट्रेडिशनली पासी जाति के लोग हैं, जो ताड़ी बेचने का काम करते थे, उनको जेल में डाला गया। सबसे बड़ा सवाल है कि महिलाएं इस समय बेहद असुरक्षित है। आ, स्कूली छात्राओं के साथ बलात्कार की घटना, जिंदा जला देने की घटना, इसी पटना में एक माइनर गर्ल जो स्टूडेंट है, उनको जला दिया गया। तो जहां महिलाओं के लिए असुरक्षा, उनकी पूरे सम्मान, ये सबसे बड़ा इस समय मुद्दा है। और ये शराबबंदी तो एक तरीके से एक प्रचार है, और वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। आपने कहा महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार कहते हैं पहले जंगल राज था, हमने जंगल राज खत्म कर दिया, अपराध मुक्त कर दिया है। उधर प्रधानमंत्री भी आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमने बिहार को सौगातें दी हैं। तो इन सब को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जंगल राज की बात जो करते हैं, लोग कह रहे हैं कि अभी महाजंगल राज चल रहा है। तो इसीलिए लोग तो अतीत में जीते नहीं हैं, लोग वर्तमान में जीते हैं। और इस समय जो बिहार का वर्तमान है, इतना खराब कभी माहौल नहीं था। इतना ज़्यादा अपराध, इस तरह से सुबह 7 बजे कोई 5 नौजवान, 4 नौजवान आ जाते हैं पहलगाम के स्टाइल में, आकर के गोली चला करके अस्पताल में मार के चले जाते हैं। उनके चेहरे पर कहीं कोई डर नहीं है, इसलिए उनको पता है कि कहीं कोई कानून कुछ नहीं करेगा यहाँ। तो अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ा हुआ है, और पुलिस, अपराधी और अफसरशाही, ये तीनों में एक गठजोड़ बन चुका है। तो एक तरह से सुशासन का प्रचार है, लेकिन उसके आड़ में बिहार में अपराधियों का, अफसरों का और पुलिस का राज कायम हो गया है बिहार में। तो ये बड़ा मुद्दा है। बिहार को तो अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त एक शासन चाहिए, और इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोगों का यही वादा है कि बिहार में ऐसी सरकार हम लोग देंगे जो सच में बिहार में गरीबों के लिए काम करे, और विकास के लिए काम करे, और कानून के अनुसार काम करे। अमित शाह मन से कहते हैं कि हम जो बांग्लादेशी हैं उनको वोट नहीं करने देंगे बिहार में। इसको कैसे देखते हैं आप? ये झूठ है पूरी तरह से। बिहार में कहीं कोई बांग्लादेशी है नहीं। अभी तो 3 लाख लोगों को पता नहीं कहाँ से इन्होंने नोटिस भेजा है, क्या कह के नोटिस भेजा है। लेकिन बिहार में हमें लगता है कि ये जो प्रचार हुआ है, बिहार के अपने मजदूरों को बांग्लादेशी का डर दिखा करके बिहार के प्रवासी मजदूरों को बाहरी घोषित करके उनका वोट काटा गया। और दूसरा, अगर बांग्लादेशी की बात भी हो, अगर मान भी लेते हैं कि कहीं कोई घुसपैठ हो रहा है, तो इसका जवाब भी तो अमित शाह को ही देना है। बीएसएफ का अधिकार इन्होंने बढ़ा दिया है, 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के पास पूरा पावर है। पूरे देश की सीमा ये देखने का काम ये केंद्र सरकार का है, राज्य सरकारों का है भी नहीं। और ज्यादातर राज्य में तो डबल इंजन की सरकार है। तो कुल मिलाकर के अगर कहीं भी कोई घुसपैठ वाकई अगर हो रहा हो, हालांकि ये जो पार्लियामेंट में जब पूछा गया था 2019 के 10 जुलाई का सवाल था, जिस समय रविशंकर प्रसाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर थे, और जब सवाल पूछा गया कि कितने
हिंदुस्तान में विदेशी नागरिक आपको मिले हैं, तो उन्होंने कहा था कि 2016 से लेकर 19 तक 4 साल के आंकड़े थे चुनाव आयोग के अपने आंकड़े, कि सिर्फ 3 केस मिले थे, एक तेलंगाना से, एक गुजरात से, एक बंगाल से, जहां मतदाता सूची में किसी विदेशी नागरिक का नाम मिला था। तो जहां कोई सच्चाई तो बिल्कुल है नहीं, कोई तथ्य नहीं है। 2011 के बाद से इस देश में कोई आदमशुमारी भी नहीं हुई है। तो ऐसे में ये पूरा झूठा प्रचार हर चुनाव से पहले किया जाता है, ताकि पूरे समाज में ध्रुवीकरण हो। बांग्लादेशी के नाम पर अब तो बांग्ला भाषी पश्चिम बंगाल के मजदूर हर जगह परेशान हो रहे हैं, और अब तो बांग्ला भाषा को भी दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशी भाषा कहना शुरू कर दिया है। तो ये तो लोगों पर और भाषा के ऊपर भी इस समय हमला शुरू हो गया है। पूरा महागठबंधन एक साथ है चुनाव मैदान के प्रचार में। क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट मिलेगा, जनता किस तरफ? मुझे लगता है कि रिजल्ट तो देखिए, दिशा तो 2020 में ही तय हो गई थी। 2020 में हम लोग चंद सीटों के चलते पीछे रह गए, और 24 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा 19 से अगर आप तुलना करें तो बिहार का रिजल्ट में काफ़ी बदलाव आ चुका है। तो दिशा बहुत साफ है, और अब तो हमें लगता है कि 20 साल बाद लोग ऊब चुके हैं। तो बदलाव बिल्कुल इस समय बिहार की मांग है। जन जन के गांव से लेकर शहर तक हर जगह, हर तबके के लोग, हर पीढ़ी के लोग वो कह रहे हैं कि बिहार में अब बदलाव चाहिए। तो मुझे तो पूरा भरोसा है, गठबंधन हमारा पूरा मजबूत है, पूरी तरह से एकताबद्ध है, और चुनाव में लोग वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वोट पर हमला हो रहा है, लेकिन जो भी वोट लोग बचा लेंगे वो एक एक वोट से चोट करेंगे फांसीवादी निज़ाम पर, और बिहार में बदलाव लाएंगे। देखिए, तो ये हमारे साथ भट्टाचार्य सर हैं जिन्होंने इस तमाम मुद्दों पे बात की। साफ तौर पे इनका कहना है कि बिहार पूरी तरह से बदलाव की तरफ है, बदलाव की दिशा में है, और वोट से चोट करेंगे, और बिहार में इस बार क्रांति है और वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बार बदलाव की लहर साफ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अक्षत के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।